but that will be like of a panel discussion. जो भी लीगल इशू, जो भी आपकी चीजें होंगी उस पर होगा। तो जैसे कि हम लोग हमेशा से करते आए हैं, क्लासेस एक्ट वाइज, जिसमें कि आपका जितना भी सब्सटैंटिव लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बीएनएस, बीएनएनएस जो नया आपका 2023 का, प्लस जो नए एक्ट्स आपके हैं, एविडेंस एक्ट था जो कि आपका साक्ष्य अधिनियम हो गया है, ये जो प्रोसीजरल लॉ, सब्सटैंटिव लॉ में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईपीसी जो पुराना वाला, जो अब आपका भारतीय न्याय संहिता, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एजेंसी, पार्टनरशिप, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जो सब्सटैंटिव लॉ है ये हम लोग करेंगे। प्रोसीजरल लॉ में आपको जो पुराना एविडेंस एक्ट है और सीआरपीसी जो आपका बीएनएनएस है, और इनका आपस में कंपैरिजन, प्लस जो लीगल इश्यूज हैं करंट में आपको जो एग्जामिनेशंस में आते हैं, रेस्ट जो आपके माइनर एक्ट्स हैं, जो 9 माइनर एक्ट जुड़े हैं आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, जनरल स्टडीज के पेपर में, वो जब आपका एग्जामिनेशन डिक्लेयर होगा उस समय हम लोग करेंगे। तो बेसिकली वी विल बी फोकसिंग ऑन द मेजर एक्ट्स, चाहे आपका सब्सटैंटिव लॉ का हो, चाहे आपका प्रोसीजरल लॉ का हो, और जो माइनर एक्ट्स हैं और जो यूपी के लोकल एक्ट्स हैं फॉर द पेपर 3, वो भी हम लोग करेंगे, बट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द नोटिफिकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। जैसे हम लोग पहले भी करते आए हैं वैसे ही करेंगे। और लेकिन अगर कोई भी नया इशू है, जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट, इस पर एक मेजर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया 3-4 दिन पहले ही, वो आपके सिलेबस में है पेपर 3 में पीसीएसजे के, और एचजीएस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो। तो अगर माइनर एक्ट्स के भी अगर कोई इश्यूज ऐसे हैं जो कि चर्चा में आ गए हैं, तो दैट विल आल्सो बी डिस्कस, जो आपके फ्राइडे की क्लास होगी। तो ये क्लियर रहे कि जो आपके मेजर एक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन पीनल कोड जो आपका बीएनएस अब है, इसके अलावा पार्टनरशिप, ईजमेंट एक्ट, हिंदू लॉ, पेपर 1 के जो हैं, प्लस प्रोसीजरल लॉ जो आपके हैं पेपर 2 में, सीआरपीसी जब क्या बीएनएस है, साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट, और फिर पेपर 3 का जो आपका है उसमें इंडियन पीनल कोड है पुराना, लेकिन हम लोग नया वाला पढ़ेंगे इन कंपैरिजन टू द ओल्ड वन। रेवेन्यू कोड, यूपी रेवेन्यू कोड आपका मेजर एक्ट है, वो भी हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो 5 लोकल एक्ट्स हैं पुराने वाले, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज कंसोलिडेशन एक्ट, अर्बन एंड प्लानिंग, और एक जो नया एक्ट आपका जुड़ा है रेंट कंट्रोल का, और इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और जनरल स्टडीज में बेसिकली जो नए 9 एक्ट जुड़े हैं सोशल एक्ट्स लॉ के, वो जो आपको नोटिफिकेशन आएगा तब। लेकिन अगर किसी हफ्ते में कोई ऐसा विषय है जो आपके सिलेबस संबंधित है, माइनर एक्ट से भी हो, दैट विल बी डिस्कस ऑन द इन द फ्राइडे क्लास। ये आपका पैटर्न है। जैसे अभी का आपका बहुत गंभीरता से अगर देखेंगे तो जो एक प्रश्न आपका है दैट इज आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन का है कंट्रोवर्सी ऑलमोस्ट सभी को आप लोगों को पता होगा। गवर्नर ऑफ तमिलनाडु ने जो है 9 एक्ट जो 9 बिल्स विधेयक तमिलनाडु असेंबली के रोक लिए थे काफी दिन तक। उसके बाद असेंबली से जब पास हो गया तो उन्होंने रोक लिया फॉर द प्रेसिडेंशियल एसेंट,
और काफी दिन से वो आपके बिल्स रुके हुए हैं, पास नहीं हो पाए हैं। तो फिर उसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिट ऑफ मैंडेमस कोर्ट में किया। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें उभर कर आया है, जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो हमारी संसदीय प्रणाली है गवर्नेंस की, उससे संबंधित है। दैट कंसेप्ट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। फिर इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सिस्टम में प्रेसिडेंट का क्या रोल है, गवर्नर का क्या रोल है, और इलेक्टेड बॉडीज मतलब हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधानसभा, विधान परिषद, इनका क्या रोल और महत्व है, ये समझना पड़ेगा। ये समझने के बाद देन यू कम ऑन द फैक्चुअल क्वेश्चन। जो फैक्चुअल इशू आपका है, जो राज्यपाल ने जो बिल्स रोक लिए, तो फैक्चुअल बातें कौन कौन से बिल रोक लिए। प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो मेजर जजमेंट दिया पूरे देश में कि राष्ट्रपति को विद इन 3 मंथ्स जो भी लगाया चीजें, तो वो उसके संबंधित बातें। फिर आर्टिकल 200 बहुत ही टेक्निकल है। आर्टिकल 200 में क्या है, और प्रेसिडेंशियल एसेंट जो है आर्टिकल 201 में है। तो आर्टिकल 200 में क्या है, आर्टिकल 201 में क्या है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट उस पर दिया। तो ये सारे विषय जो है। फिर आपका फेडरलिज्म, क्या इस प्रकार का कृत्य जो राष्ट्रपति करते थे, जो राष्ट्रपति बिल्स को रोक सकते थे, वो फेडरलिज्म पर क्या प्रभाव डालता है। तो इस पूरे इशू में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रोल ऑफ प्रेसिडेंट, रोल ऑफ गवर्नर, फेडरलिज्म, ये कंसेप्चुअल बातें जुड़ी हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम द फैक्चुअल एस्पेक्ट, आर्टिकल 200 में क्या है, 201 में क्या है, और क्या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वेदर रिट ऑफ मैंडेमस कैन लाई और नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट का रिट ऑफ मैंडेमस कैन लाई, वो मुद्दा आपका इसमें है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने, भले ही संविधान में राज्यपाल को अधिकार दिया गया है बिल्स के बारे में, रोक सकता है, नहीं रोक सकता है, लेकिन किन कारणों पर रोक सकता है स्पेसिफिक किया हुआ है। अनलेस एंड अनटिल दैट बिल is going to destroy the democracy, perils of democracy, ये वर्ड क्यों यूज किया है। जब तक ऐसा ना हो तब तक आप बिल नहीं रोक सकते हैं। The bill cannot be kept without giving the assent on grounds of मतलब वेलिफाइड इंटेंशन हो, या पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो, या गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एक्सीजेंसी, इन सब चीजों पर। तो इसी एक इकलौते टॉपिक में पूरा आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, पूरे गवर्नेंस सिस्टम का, इस सारे विषय शामिल हैं, जो कि एज अ लॉयर, एज अ लॉ स्टूडेंट एंड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो आपको जानना चाहिए। एग्जामिनेशन के पर्पज से भी, एग्जामिनेशन में भी सवाल 2 या 3 सवाल आने वाले हैं इस पर। एसए में कन्वर्ट होगा आपका, प्लस एचजेएस एग्जामिनेशन में। वकालत अगर करते हैं तो देन इट विल हेल्प इन योर लीगल, जिसे कहते हैं ना कोड क्राफ्ट, उसमें भी कंसेप्ट आपको काम करेगा। और लेटेस्ट अभी आपका कल आर्टिकल 143 को यूज करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से ही राय मांगी है विद रिस्पेक्ट टू बिल्स, आर्टिकल 200 201 में राय एडवाइस सेक्शन जो आर्टिकल 143 का है। 143 क्या है, 143 में किस किस ग्राउंड्स पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जो है, he can take an advice of the Supreme Court. What is the legal effect of any advice given in the article 143? क्या वो लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस में आता है सवाल, आर्टिकल 143 का लीगल वो क्या है। आर्टिकल 143 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ के बेंच बैठते हैं, मिनिमम 5 जजेस, और 5 जजेस किसमें होते हैं। तो ये सारे इश्यूज भी इसमें जो कल रेज किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। तो एक टॉपिक से आपको ऑलमोस्ट यू कैन अंडरस्टैंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन, होल कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट्स, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, एवरीथिंग।
प्लस जो आपके फैक्चुअल एस्पेक्ट्स हैं, आर्टिकल 200 और तमाम चीजें जो है। तो ये चाहता हूं टॉपिक, ये सब चीजों का समझे जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में हेल्प करेंगे और एग्जाम में बाकी स्टूडेंट से थोड़ा सा ऊपर जाने में मदद करते हैं आपको। इस पर हम लोग का जोर ज्यादा रहेगा। 1 by 1 विल बी टेकिंग हैविंग द क्लासेस। और चूंकि आज फर्स्ट है तो केवल ये है कि चूंकि स्टार्ट कर दें हम, काफी दिनों से ब्रेक लगा हुआ है तो आज स्टार्ट हो जाएगा, तो एटलीस्ट स्लोली स्लोली विल स्टार्ट। और अभी बेंच ऑफ स्ट्रेंथ को लेकर उपराष्ट्रपति ने भी कुछ दिन पहले कहा था इसी मुद्दे को लेकर कि प्रेसिडेंट कैसे, सुप्रीम कोर्ट कैसे चीजों को गाइड मतलब डायरेक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट को कि ऐसा ऐसा करिए। 5 जजेस ने मिलकर ऐसा किया है। जब संविधान बना था तो केवल स्ट्रेंथ हुआ करती थी सुप्रीम कोर्ट की 7, उस समय भी 7 में से 5 लोग कहेंगे तब ऐसा हो सकता था। आज हमारी स्ट्रेंथ 34 हो गई, तब भी 5 ही लोग, इसको भी लेकर रेज किया था वाइस प्रेसिडेंट ने। तो तमाम ये इश्यूज हैं, इस इकलौते इशू से आप सारी बातें समझ जाएंगे और एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल। 2 से 3 सवाल, और आप एग्जाम में जानते ही हैं अगर 1-2 प्रश्न में भी आप ज्यादा मार्क्स पा जाते हैं, 500 है तो 500 से लेकर 520 का ही डिफरेंस है। 500 वाला सेलेक्ट होता है, नहीं सेलेक्ट होता है, 520 वाला होता है। तो ये 20 मार्क्स को ही रेज करना होता है। हर स्टूडेंट थोड़ी वर्कशीट तैयारी करेगा, ही विल गेट 500, बट फ्रॉम 500 टू 520 उसको बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सब जो एस्पेक्ट्स हैं फाइन ट्यूनिंग वाला, इस पर भी हम लोग का जोर रहेगा। रेगुलर जो कोर्स खत्म किया था किया ही जाएगा, बस ये सारी बात है। इसको लेकर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे और 8:30 से आपकी क्लासेस स्टार्ट रहेंगी रेगुलर, मंडे टू फ्राइडे एक्ट वाइज, मंडे टू थर्सडे, और फ्राइडे को जो आपका लीगल इश्यूज रहेगा उसका। और उस दिन फ्राइडे को हम लोग करंट वाले टॉपिक्स हैं जो भी आपके जीएस में आते हैं, करंट मीन्स करंट ज्योग्राफी, करंट इकोनॉमी, करंट एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल नेशनल रिव्यू, सारी बातें भी शॉर्ट में बता देंगे। प्लस कोई क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में आता है पूरे हफ्ते में तो यू कैन पोस्ट इन द ग्रुप में आप डाल सकते हैं, तो उसका भी जवाब आपको फ्राइडे को मिल जाएगा। इस क्लास में भी आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो रेगुलर क्लास चलती है इन दैट ऑल्सो यू कैन आस्क, और लिख के भी कर सकते हैं, और ऐसे करके आपका क्लासेस चले। तो आज जस्ट सबको एक जगाने के लिए था कि सब लोग रेडी हो जाएं और टाइमली आए, और 8:30 से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। और कल की क्लास जो रहेगी वो इसी टॉपिक पर रहेगी, गवर्नर, बिल्स, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, आर्टिकल 143, ये सब प्लस जो इशू चला है लास्ट 1-2 महीने में, और ये मेजर इशू है, बड़ा इशू है। इसमें डायरेक्ट कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 हमारे ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। इसमें एक टकराहट जैसी स्थिति, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा लेकिन है नहीं। सिस्टम इन विच चेक्स एंड बैलेंसेस आर वर्किंग, कोई जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में टकराहट नहीं है, बट स्टिल जुडिशरी ने अपना काम किया है। प्रेसिडेंट ने भी उसको क्लैरिफिकेशन के लिए कल जो अपना, तो मैंने ग्रुप में डाला भी है जो क्वेश्चंस हैं, वो जो चीज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है आर्टिकल 143 के साथ करीब 20 क्वेश्चंस है ऑफिशियली, वो मैंने आपको ग्रुप में डाला भी, उसको पढ़िएगा। देन वी विल डिस्कस दिस, और आप भी उसमें बोल सकते हैं आपकी राय क्या रहेगी, कैसे रहेगी। लेकिन प्योर लीगल चीजें उसके बारे में आपको पूछना है और लीगल बात ही करनी है, उसमें कोई भी पॉलिटिकल वाली बात नहीं होनी है। तो ये है। तो अगेन कल से आप लोग आइए 8:30 से, एंड फिर आपकी क्लास रेगुलर मंडे टू फ्राइडे चला करेगी, एंड इट विल कंटिन्यू। और कभी कभी हम लोग जो आपका डिजिटल बोर्ड है उसका प्रयोग भी करेंगे, जिसमें लिखने की आवश्यकता पड़ेगी वो डिजिटल बोर्ड का ही प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं तो ये ऑनलाइन आपका जो चलता है ऐसे गूगल मीट के जरिए वो आपको चलता रहेगा। फ्राइडे वाली क्लास जो होगी दैट विल बी ऑन यूट्यूब। इसमें 10 ही पैनलिस्ट जुड़ सकते हैं जो डायरेक्ट हम लोग लाइव रहेंगे आपस में, और रेस्ट
जो लोग हैं वो YouTube चैनल पर डायरेक्ट उसको देख सकते हैं और अपने कमेंट्स, अपने क्वेरीज उसमें वो पूछ सकते हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हम आधे घंटे के लिए पहले 10, आधे घंटे के लिए नेक्स्ट पैनलिस्ट हम लोग ले सकते हैं, लेकिन आप लगातार उनको सुनते रहेंगे तभी जाकर वो बात सेकेंड हाफ में आप अपनी बातों कह पाएंगे। तो दैट विल बी अ पार्टिसिपेटरी सिस्टम ऑफ द फ्राइडे क्लास, और अपना राय दीजिए, बताइए, बट दैट विल प्योरली एकेडमिक एंड लीगल इन नेचर। तो कल से आप लोग टाइम से आइए और 8:30 का 8:25 से लेकर 8:30 तक सब लोग ऐड हुए, क्योंकि स्टार्टिंग का 2 मिनट अगर आप मिस कर देंगे तो क्या हम लोग आज करने जा रहे हैं मुझे दिमाग से आपके निकल जाएगा, फिर आपको बहुत सारी बातें कायदे से वो एस्पेक्ट समझ में आएगा नहीं। तो अभी लोगों को खबर भी कुछ ही लोगों को हुआ है, कल तक सबको खबर हो जाएगा, तो अभी वन विल बी देयर, और नहीं भी रहेंगे आप एक भी रहेंगे देयर क्लास विल कंटिन्यू। मेजर एक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, एजेंसी, पार्टनरशिप, ईजमेंट एक्ट, ये आपका सब्सटैंटिव लॉ है, प्लस पेपर 3 का जो यूपी रेवेन्यू कोड और इंडियन पीनल कोड, भारतीय न्याय संहिता 2023 का कंपैरेटिव स्टडी भी होगी। देखिए एक इश्यू और है, आप लोग पढ़ेंगे सेक्शन 154 सीआरपीसी का, जो एफआईआर को लेकर है, और सेक्शन 156, इसमें कई बार 156(3) की बात होती है, इन्वेस्टिगेशन वाली बात, जो 156 सीआरपीसी का। अब जो नया आ गया है दैट इज मेरे ख्याल से है वो 173 है शायद एफआईआर वाला, वो सेक्शन, और 175 उसमें कुछ प्रोविजंस बढ़ गए हैं, उसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है बहस, लास्ट वीक भी था, कल भी हुआ था, कि 175 में जो सैंक्शन वाला इशू है, पढ़ के देखिएगा आज आप लोग, नए जो एक्ट है उसका सेक्शन 173 और 175 ABCD जो प्रोविजन है, इस सैंक्शन की आवश्यकता क्या है, प्लस प्रॉपर्टी टू बी डन करके जो है कुछ वर्ड्स नए जोड़े गए हैं सीआरपीसी जो पहले था, एफआईआर का जो प्रोविजन है, और 156(3) 156 जो प्रोविजन है जो पहले का था, और जो नया वाला आया है उसमें 173 और 175 में पुलिस को जो एक्स्ट्रा पावर दी गई है कुछ, अभी तो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप पढ़िएगा उसको, उसका पुलिस इस समय काफी मिसयूज कर रही है, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल हुआ है और 2 दिन से चल रहा है उस पर, कितनी ज्यादा पुलिस को एक्स्ट्रा पावर्स क्यों दे दी गई हैं, तो वो चीज, तो ये सारी चीजें आप लोग हम लोग करते रहेंगे। एनीवे कल से आप लोग आइए 8:30, कल का टॉपिक यही रहेगा, और फिर विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रोसीजरल लॉ फ्रॉम मंडे, और फिर चलता रहेगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।